प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक किसी हाईवे पे, फ्री वे पे, जो सुपर एक्सप्रेस हाईवे के समान होता है, जहाँ पर गाड़ियाँ मैक्सिमम स्पीड पे चलती है जो अलाउड होती है। जर्मनी में तो कोई स्पीड लिमिट भी नहीं होती है, गाड़ियाँ 300 की स्पीड पे चलती है। कुछ ऐसे हाईवेज है जिसको ऑटोबान कहते हैं। तो एक ऐसे हाईवे पर एक बहुत दुखदाई एक्सीडेंट हो गया। इस गाड़ी में 4 जवान थे, शायद 2 लड़के 2 लड़कियां, और एक्सीडेंट जब हुआ तो चारों के चारों उस एक्सीडेंट में मर गए। और जब लोग पहुंचे, घर वाले पहुंचे और सारा मलबा और गाड़ी का ढेर देखा तो पता चला कि मेन कारण शराब थी, क्योंकि कई सारी टूटी हुई विस्की की बोतलें उस एक्सीडेंट में देखी गई और चारों जवानों के शरीर मरे हुए और बस मानो के लोथे बिछी हुई थी सड़क के ऊपर। इसमें एक जो लड़की थी, बच्ची मतलब एक पिता की बच्ची थी, तो वो अपनी बच्ची को देखकर बहुत ही दुखी हुआ, रोया और भावुक होकर उसने कहा कि जिसने भी इनको ये शराब की बोतलें दी थी, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। ये उसने सबके सामने भावुकता में कहा। खैर अपने घर पहुंचा और इसके घर में एक छोटा सा एक अलमारी थी जिसमें ये खुद अपने लिए वाइन और विस्की की बोतलें रखता था। और जैसे वो कुछ अपने लिए लेने गया तो उसको एक वहां पे येलो नोट चिपकाई हुई मिली। जैसे कभी कोई संदेश देना होता है तो एक स्टिकर वाली पीली नोट होती है, या कोई और रंग की भी हो सकती है, वो चिपका देते हैं ताकि एकदम ध्यान आकर्षित हो और व्यक्ति पढ़ ले। तो उसने एकदम एक नोट देखा कि उसकी बेटी के हाथ से ही कुछ लिखा हुआ है उस अलमारी पे, और ये लिखा हुआ था कि डैड, आज हम कुछ बोतलें यहाँ से ले जा रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप आपत्ति नहीं लेंगे। मतलब आपको बिना पूछ के ले जा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रही हूँ कि आज हम घूमने जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, और मैं यहाँ से कुछ विस्की की बोतलें ले जा रही हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि उस बाप को कैसा एहसास हुआ होगा, है ना। इसने करीब करीब कसम खा ली थी कि जिसने भी बोतलें दी उसको मैं मार दूंगा, और अब उसका मुंह बंद हो गया। और ये घटना एक बड़ा साफ सीधा उदाहरण है कि कैसे जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। बाइबल कहती है उन्होंने वायु को बोया है परंतु वो बवंडर को काटेंगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जो शरीर के लिए बोता है, यानी शरीर के कामों के लिए उसमें लौलीन रहता है, उसमें जीता है, तो वैसे ही वो कटनी भी काटेगा। गलातियों 5 अध्याय से हम ये इस प्रकार से समझते हैं, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, झूठी उपासना, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट,
विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले ही कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। दुख की बात है कि ये शारीरिक स्वभाव कहीं ना कहीं सबके अंदर बैठा हुआ है। कुछ इस शारीरिक स्वभाव को पालन पोषण करते हैं और इसलिए वो उनका जीवन भयंकर हो जाता है। लेकिन सच बात है, सबके अंदर पाप का स्वभाव है। वचन बताता है कि जन्म ही से ये स्वभाव हमारे अंदर है। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। क्या हबशी अपना चमड़ा या अपनी खाल या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। कुछ लोग धर्म और धार्मिक कामों का उपयोग करते हैं, ये सोचते हुए कि हमारे बुरे काम ढक जाएंगे, अच्छे काम ज्यादा हो जाएंगे तो बुरे कामों को वो मात दे देंगे और हम स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहरावे पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वो और फट जाएगा। एक पुराने कपड़े पे, पुराने वस्त्र पे कोई भी नया पैबंद नहीं लगाता। जब पुराना फट जाता है वो और फट जाएगा। तो ऐसा पैचवर्क, पैबंद लगाना मनुष्य को नहीं बचा सकता। एक पूरी रीति से नई शुरुआत की आवश्यकता है, एक नए जन्म की आवश्यकता है। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। जो मसीह में है, जिसने प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया है, वो व्यक्ति मसीह में है। और वो व्यक्ति क्या होता है? वो नई सृष्टि हो जाता है। पुरानी बातें बीत जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मसीह में हूं तो जहां पर भी मैं जाता हूं, जो कुछ मैं करता हूं, तो यीशु मसीह मेरे साथ है। तो मैं गलत फिर कैसे कर पाऊंगा? तो इसलिए अंदर से और बाहर से मैं एक नई सृष्टि बन जाता हूं। यीशु ने एक अमीर धार्मिक शिक्षक सांसद को यह कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और इसलिए प्रभु यीशु इस जगत में आया। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य अगर अपने पाप में मर जाएगा तो नरक का दंड भोगेगा, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, हमेशा की आग है, कोई छुटकारा नहीं है। और इसलिए परमेश्वर के पुत्र ने हमारी उस सजा को, हमारे पापों को और श्राप को अपने शरीर में उस क्रूस पर उठा लिया और अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि हमारे प्राणों के लिए प्रायश्चित हो, हमारे पाप धुल सके जब हम विश्वास करते हैं। और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो जीवित है, युगानुयुग जीवित है। और जो व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करता है या करती है और प्रभु यीशु पर विश्वास करता है या करती है, प्रार्थना करता है, प्रभु आप मेरे हृदय में आइए, मुझे एक नया जीवन दीजिए, एक नई सृष्टि बनाए,
पुरानी सब बातें बीत जाए और देखो प्रभु सब कुछ नया कर दो। ये व्यक्ति कभी नाश न होगा पर अनंत जीवन पाएगा या पाएगी। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।